हेलो फ्रेंड्स, आज में देखिए सब व्यूवर्स का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आजकल ई लर्निंग का ज़माना है और स्टूडेंट भी इसी से पढ़ना पसंद करते हैं और लॉकडाउन की वजह से आपको पता ही है कि टीचर भी अपने बच्चों को इसी से पढ़ा रहे हैं। मगर कुछ जगह पर इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं उन सभी पेरेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, उन सभी की ये दिक्कत को दूर करूँगी और ई लर्निंग के बारे में इतने आसान टिप्स बताऊँगी आपको कि आपको इससे अपने बच्चे को पढ़ाना मुश्किल नहीं बल्कि आसान लगेगा। तो इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टीचर इससे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। टीचर ने अलग अलग सब्जेक्ट के अपने बच्चों के साथ ग्रुप बनाए हैं। वो अपने सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसे उस ग्रुप में डाल दें। कुछ टीचर्स तो अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स डाल रहे हैं और कुछ टीचर जो हैं यूट्यूब से वीडियो उठाकर उसमें डाल रहे हैं और कह देते हैं कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमसे पूछ लेना। मगर आपको पता ही है कि मोबाइल से पढ़ना थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि बच्चों को पीछे से गाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर ई लर्निंग से ही पढ़ना हो तो स्कूल कॉलेज तो बंद हो जाए, मगर वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अकेला ई लर्निंग से पढ़ना ही बात नहीं है। बच्चों को पीछे से टीच करना यानी कि गाइड करना बहुत ज़रूरी है और वो कौन करता है? टीचर। इसीलिए स्कूल कॉलेज को बनाया गया है। इस अब वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें टीचर गाइड करते हैं। अब वो घर में है, ना वो अपने किसी फ्रेंड के पास जा सकते हैं और ना अपने ट्यूशन टीचर के पास। इसीलिए हम पेरेंट्स को भी उसे गाइड करना होगा। इसीलिए हम पेरेंट्स को भी उसके साथ साथ ये सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे। अब अपने बच्चों के साथ बैठे जब वो पढ़ रहा है, देखें कि वो क्या पढ़ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा आपका कहीं अटकता है तो उसे वहाँ ज़रूर समझाएं, उसे गाइड ज़रूर कीजिए। क्योंकि बच्चा आपका अगर पीछे रह गया इन दिनों में तो काफ़ी नुकसान होगा आपका भी और आपके बच्चे का भी। अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम पेरेंट्स को उसके टीचर से बात करनी चाहिए। अगर फिर भी बात नहीं बने तो आप अपने बच्चे के साथ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत करें, कोऑर्डिनेट करें। अगर और उनके साथ आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। उस ग्रुप में उनके बच्चों की एक्टिविटी पूछ रहे हैं, अपने बच्चे की एक्टिविटी बताते रहें। कुछ समझ में नहीं आ रहा उनसे पूछते रहें उसमें। ये सबसे ईजी तरीका है क्योंकि आपका बच्चा उनके बच्चे के साथ पढ़ रहा है और वो भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे होंगे। वो शायद कोई ईजी तरीका बता दे आपके बच्चे को समझाने का। इसीलिए ये सबसे इजी तरीका है अपने बच्चे को पढ़ाने का। अगर फिर भी बात नहीं बन रही तो आप गूगल पर जाकर उस टॉपिक को सर्च कर सकती हैं। उस टॉपिक के बारे में सारी डिटेल निकल कर आपके सामने आ जाती है और फिर आप बच्चे को समझा सकते हैं इजीली तरीके से। इसी तरीके से आप अपने बच्चे को गाइड कर सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पीछे से गाइड करोगी तो आपका बच्चा पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहेगा। टीचर ने जो मटेरियल भेजा है अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने मोबाइल में बहुत सी ऐप्स आती हैं, वो कर सकती हैं। बायजू ऐप है, वेदांता ऐप है, ऐसी ऐप कर सकती हैं। इसमें भी बच्चों को पूरा पढ़ाने का प्रोसीजर बताया होता है, वो भी बहुत इजीली पढ़ा देते हैं। आप उसके ज़रिए अपने बच्चे को पढ़ा सकती हैं, उसका टॉपिक उसमें देख सकती हैं। शायद आपको उसमें कोई ईजी मिल जाए। ये पेड है, कुछ अनपेड ऐप भी हैं, वो देखकर उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकती हैं और उससे अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब बात ये भी होती है कि कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चे को मोबाइल देते ही नहीं, मगर अब टीचर्स इंटरनेट के द्वारा पढ़ा रहे हैं तो उन्हें मोबाइल बच्चों को देना पड़ रहा है, जो एक टेंशन का कारण है। वो सोचते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को मोबाइल की आदत ना लग जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो उसके टीचर ने टॉपिक भेजा उसे पहले आप रीड कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है वो टॉपिक तो अपने बच्चे को करवाइए बिना मोबाइल दिए, उसे आपसे खुद समझा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने बच्चे को कहिए ये टॉपिक समझ और लिख। उसे थोड़े टाइम दीजिए और फिर जब लिख लें जहाँ वो अटकता है उसे फिर मोबाइल दे दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो उसे मोबाइल की आदत ज़्यादा नहीं पड़ेगी और बच्चा खुद की स्टडी करना सीख जाएगा। ऐसा करने से वो ज़्यादा खुद स्टडी करेगा, मोबाइल का यूज़ कम करेगा और इससे आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। अगर फिर भी किसी कारण से मोबाइल ज़्यादा देना पड़ ही रहा है बच्चे को तो उसके टाइम को बांट दीजिए, टाइम को अलग अलग भागों में बांट दीजिए। थोड़े थोड़े टाइम के लिए दीजिए, 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसे इस तरीके से उसे दीजिए। इससे उसके मोबाइल से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और जब वो मोबाइल यूज़ कर लेता है
तो आप उसे फिजिकल एक्टिविटी कराएं, उसे आइस की एक्सरसाइज कराएं, उसकी आइस को रिलैक्स करवाएं। आप उसे थोड़ा सोने के लिए बोले ताकि उसकी आइस रिलैक्स हो, उसकी आइस उसे थोड़ा सोने के लिए बोल दीजिए। उसकी आइस पर थोड़ा पानी, उसे कहें कि पानी के छींटे मार जब वो पढ़कर हटे। ऐसा करने से उससे मोबाइल से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर आप ऐसा उसे करवाएंगे। इसीलिए हम ये कह सकते हैं जहाँ ई लर्निंग से हमें फ़ायदा हो रहा है वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं इसके। इसीलिए अगर आप उसे अपने बच्चे को इससे पढ़ा ही रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आपके बच्चे को इससे नुकसान हो सकता है, उसका थोड़ा रूटीन बिगड़ सकता है। इसीलिए अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसका लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ई लर्निंग के बारे में जानकारी मिल सके। और नीचे रेड बटन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप मेरी ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी देख सकें। और अगर आपको कोई भी ई लर्निंग के बारे में क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं या इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर पर्सनली हमसे बातचीत कर पूछ सकती हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें।